सदर व्लादिमीर पुतिन का ऐलान, कहा जय हिंद जय रूस, दोस्ती की वो आवाज जो सीमाओं से परे फिर से सुनाई दी। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर कर रहे हैं, भारत की प्रेसिडेंट मैडम कर रही हैं। जहां भारत व्यापार के क्षेत्र में यूरोप के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रहा है, तो इसी बीच भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को लेकर एक अहम मुलाकात सामने आई है, जहां अमेरिकी सेना सचिव डैनियल पी ड्रिस्कॉल ने नई दिल्ली में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। यूरोप जो है वो पावर हाउस है इनोवेशन का आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया जो है वो विकसित भारत 2047 का विजन लेके बैठा हुआ है। ये देखिए, भारत की धरती पे यूरोपियन यूनियन के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स सलाम पेश कर रहे हैं। साथ ही में हैशटैग लिखा गया, हैशटैग रिपब्लिक डे 2026, हैशटैग रशिया इंडिया और हैशटैग द्रुजबा दोस्ती। अब द्रुजबा दोस्ती शब्द अपने आप में ही भारत रूस रिश्तों का सार है। ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा एक विश का जो बयान है वो सामने आ रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है जय हिंद जय रूस। नरेंद्र मोदी जी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये हैशटैग जो है वो सोशल मीडिया में भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, हैशटैग रूस, हैशटैग जय हिंद। तो ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि भारत और रूस की दोस्ती जो है वो काफी बेमिसाल है। सिर्फ नाम की दोस्ती नहीं है, बल्कि गणतंत्र दिवस वाले दिन या फिर भारत का कोई भी त्योहार होता है उसमें रूस कभी भी पीछे नहीं हटता है भारत को शुभकामनाएं देने से, और भारत भी सेम यही चीज हर देश के साथ लागू रखता है। तो इससे साफ तौर पे यही दिखाता है कि दोस्ती जो है वो आखिर असल मायने में जो दोस्ती होती है, जो दोस्ती की मिसाल होती है, वो किस तरह से है, वो भारत और रूस का एक एग्जाम्पल हम लोग फिट करके रख सकते हैं सामने। पर जब देश संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय गौरव का उत्सव मना रहा था, उसी समय दुनिया के सबसे पुराने और भरोसेमंद मित्रों में से एक रूस, जहां भारत व्यापार के क्षेत्र में यूरोप के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रहा है, तो इसी बीच भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को लेकर एक अहम मुलाकात सामने आई है, जहां अमेरिकी सेना सचिव डैनियल पी ड्रिस्कॉल ने नई दिल्ली में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। की ओर से आया एक संदेश पूरे भारत के दिल को छू गया। भारत का करीब तरीन इत्तेहादी रूसी सिफारत खाने ने अपने ट्वीट में कहा, प्रिय भारतीय मित्रों, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सेना की अतिरिक्त महानिदेशालय जनसंपर्क शाखा ने कि अमेरिकी सेना सचिव डैनियल पी ड्रिस्कॉल ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग को विस्तार देने और सैन्य स्तर पर आपसी तालमेल को गहरा करने के तरीकों पर विचार किया। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और रक्षा संबंधों में लगातार मजबूती देखी जा रही। रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। अब ये केवल एक औपचारिक कूटनीतिक संदेश नहीं था, बल्कि ये उस गहरी मित्रता, सांस्कृतिक समझ और आपसी सम्मान का प्रतीक था जो दशकों से भारत और रूस के रिश्तों की पहचान रही है। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है। सैन्य साझेदारी को लेकर कई अहम कदम उठाए गए हैं, जहां पिछले वर्ष नवंबर में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने अमेरिका का दौरा किया था, और इस दौरे के दौरान भारत अमेरिका समुद्री साझेदारी को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों पर चर्चा हुई थी। इन चर्चाओं में समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय निगरानी और संचालन स्तर पर तालमेल जैसे मुद्दे शामिल थे। इसके अलावा सूचना साझा करना, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, समुद्र के बीच 10 साल के रक्षा ढांचा समझौते के बाद एक अहम कदम माना गया। भारतीय सेना के अनुसार डैनियल ड्रिस्कॉल और जनरल उपेंद्र द्विवेदी की ये मुलाकात भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को और आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आप अमेरिका के साथ बढ़ते इस रक्षा सहयोग को कैसे देखते हैं?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट। साथ ही में हैशटैग लिखा गया, हैशटैग रिपब्लिक डे 2026, हैशटैग रशिया इंडिया और हैशटैग द्रुजबा दोस्ती। अब द्रुजबा दोस्ती शब्द अपने आप में ही भारत रूस रिश्तों का सार है। ये केवल दोस्ती नहीं बल्कि विश्वास, सहयोग और साझा इतिहास की कहानी कहता है। इस पोस्ट के साथ रूस ने अलग अलग भारतीय भाषाओं में शुभकामनाएं दी, जिससे ये संदेश और अधिक आत्मीय बन गया। सोशल मीडिया पर इस पहल की जमकर सराहना हुई। लोगों ने इसे भारत की भाषाई विविधता और संस्कृति के प्रति रूस के सम्मान के रूप में देखा। कर रहे हैं, भारत की प्रेसिडेंट मैडम कर रही हैं, और वो उनका आप लिबास देखिए, उन्होंने भारतीय कल्चर का लिबास पहना हुआ है और दुनिया की ये अजीम शान परेड में वो शिरकत कर रही हैं। तो जो इस तरह के छिछोरे पाकिस्तानी आज भी 78 सालों से चले आ रहे हैं, आज की जनरेशन जी तक, जो यही नफरत का ख्वाब लेके फिर रहे हैं। टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स सलाम पेश कर रहे हैं भारत के झंडे को, भारत की धरती को। तो ये है पाकिस्तानियों का बहुत ही सतही सा माइंडसेट, बहुत ही छोटी जहनियत, बहुत ही घटिया माइंडसेट। इसी घटिया माइंडसेट को आ जाते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर भी। प्रेसिडेंट ट्रंप का हम देख रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप, पहले जरा उनकी आपस में जो हम गुफ्तगू है उसको जो इक्वेशन है उसको डिस्कस करते हैं। यूरोप जो है वो पावर हाउस है इनोवेशन का आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया जो है वो विकसित भारत 2047 का विजन लेके बैठा हुआ है। ये देखिए, भारत की धरती पे यूरोपियन यूनियन के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स सलाम पेश कर रहे हैं। अगर बन सकता है, एक ख्वाब था, लेकिन अभी तो हालात ये हैं कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। और पाकिस्तान का हल क्या है और पाकिस्तान को क्या सबक सीखना चाहिए, वो मैं साथ साथ याद दहानी कराता रहूंगा आपकी। 5 चीजें इससे पहले कि पीएम मोदी के ऊपर आए, बड़ी अहम चीजें पीएम मोदी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पीएम मोदी के ऊपर जाते हैं। अब यहां पे जरा मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं। मैं जो इस वक्त मोदी के ऊपर बात कर रहा हूं, पीएम मोदी के ऊपर बात, भारत के झंडे को, भारत की धरती को। अमेरिकन ने उनके दिमाग में एक चीज डाल दी हुई है कि कम व्हाट मे, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, इंडिया इज चाइनाज रिप्लेसमेंट। बदले लेने के बजाय जो है वो अपनी कौम की नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफर किया, ठीक है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये बेसिकली आर्टिकल जो है, इसका क्रक्स मैं आपको दे रहा हूं, जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है। वो कहता है कि जब बताना ये चाहता है कि जब एक लीडर का पॉलिटिकल मोजो जो ये बताना चाह रहे हैं वो कम हो जाए तो वो मुल्क को बचाता है या अपनी ईगो को। सवाल ये है, आसिम मुनीर ज़हनी मरीज अपनी ईगो के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए इमरान खान को रिहा नहीं करता। इमरान खान वाजे क्लियर मेजॉरिटी के रह गई, जीत वो गए ठीक है, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी नहीं लूज कर दी और कोalition गवर्नमेंट बनाना उनकी मजबूरी बन गई। और नॉर्मली ऐसे वक्त में लीडर्स क्या करते हैं, आसिम मुनीर होगा तो वो क्या करेगा, ठीक है। सदर ट्रंप भी तकरीबन वही काम कर रहे हैं, या तो वो बदले की सियासत करते हैं, या पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर तो यही होता है, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा वो साथियों, जैसा आपने देखा कि किस तरह से रूस का बयान सामने आया है, रूस ने जिस तरह से भारत को शुभकामनाएं दी हैं गणतंत्र दिवस की, उतना ही नहीं, अब एक और खबर सामने आ रही है। आपने देखा होगा, इसी में टॉपिक में मिक्स है कि कैसे जो है अमेरिका से खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका की चुल लगी हुई है, अमेरिका को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है जिस तरह से रूस ने भारत को विश किया। यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से कोई भी जो है शुभकामनाएं सामने नहीं आई अभी तक, कि नरेंद्र मोदी जी को कॉल किया हो ट्रंप ने, या फिर कुछ भी किया हो, या सोशल मीडिया पे ही इन्होंने ट्वीट कर दिया हो, ऐसी कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई है। तो इससे साफ तौर पे तो दिखाई दे रहा है कि भारत के साथ अमेरिका के क्या रिश्ते हैं, क्या ताल्लुकात है, किस तरह से वो कितना पानी में है, कितना पानी में नहीं है। और वही बात की जाए, आज के दिन जो है ईयू की चीफ जो है वो भारत के दौरे पे आई हुई हैं। आपको मालूम है गणतंत्र दिवस में आज जो है उनका जिस तरह से वेलकम वगैरह भी हुआ था और बहुत अच्छी तरीके से जो है गणतंत्र दिवस की जो शुभकामनाएं उन्होंने दी भी नरेंद्र मोदी जी को। और इतना ही नहीं, जो तैयारियां हुई थी, जो परेड देखी है उन्होंने, उस चीज से उनको काफी देखकर अच्छा भी लगा। और काफी ज्यादा इससे पता चल रहा है कि यूरोप जो है वो भी भारत का एक अच्छा दोस्त है, मित्र है। ईयू की चीफ भी काफी ज्यादा प्रसन्न है और इससे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि भारत के कई ऐसे देश जो हैं वो
भारत का साथ देते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई त्योहार हो या कोई भी चीज चल रही हो भारत के अंदर। लेकिन वही बात अगर की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को इस चीज से काफी ज्यादा तकलीफ होती है कि क्यों भारत के साथ जो है इतने लोग भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं या फिर कोई भी त्योहार मनाते हैं, होली दिवाली ये सब, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई क्यों नहीं आता है। पाकिस्तान में जब ईद होती है तब पाकिस्तान में ही सन्नाटा रहता है, तो और देश के प्रेसिडेंट चीफ या कोई आना तो असंभव है। ये अपना ही खर्चा निकाल ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।